check if you see the work of the Holy Spirit in your life. अपने जीवन को परख कर देखो कि क्या पवित्र आत्मा के कार्य को देख पाते हो. Is there growth in holy living? क्या पवित्र जीवन में बढ़ोतरी हो रही है या वहीं के वहीं खड़े हो? Or are you at the same place for many years? In other words, are you continually confessing your sins to God and trusting on God to do better? इसका मतलब ये भी है कि हम अपने पापों का अंगीकार कर रहे हैं लगातार और परमेश्वर के ऊपर भरोसा कर रहे हैं और बेहतर करने के लिए. ये पवित्र आत्मा का काम है. This is the work of the Holy Spirit. Are you growing in obedience to God's word? परमेश्वर के वचन की आज्ञाकारिता में चल रहे हो क्या? ये भी पवित्र आत्मा का कार्य है. This is also the work of the Holy Spirit. Is the Holy Spirit illumining your mind to understand the scriptures? क्या परमेश्वर आपके मन को ज्योतिर्मय कर रहा है ताकि आप पवित्र शास्त्र को समझ पाओ, बाइबल पढ़ो तो समझ पाओ? ये भी पवित्र आत्मा का कार्य है. Is the Holy Spirit leading you to pray regularly? क्या पवित्र आत्मा आपको लगातार प्रार्थना में ले जा रहा है? Is the Holy Spirit encouraging you to have fellowship with other Christians? क्या पवित्र आत्मा आपको प्रोत्साहित कर रहा है कि दूसरे विश्वासियों के साथ जाके संगति करो? ये भी पवित्र आत्मा का कार्य है. This is also the work of the Holy Spirit. Check if the gifts of the Holy Spirit are operating in your life. परख कर देखो कि क्या पवित्र आत्मा के दिए हुए वरदान आपके अंदर है या नहीं. कैसे देखोगे? If yes, you will be using them in the church. क्योंकि अगर आपने वो पाया है तो आप उसको कलीसिया में इस्तेमाल करते हुए देखोगे. Because in 1 Corinthians 12 and verse 7 he says, but to each one is given the manifestation of the Spirit for the common good. क्योंकि पहला कोरिन्थी 12वें अध्याय 7वें आयत में कहा गया है, किंतु सब के लाभ के पहुंचाने के लिए हरेक को आत्मा का प्रकाश दिया जाता है, आत्मा का दान दिया जाता है सबके लाभ के लिए. तो जो व्यक्ति कलीसिया में दूसरों के लिए अपने दान को प्रयोग कर रहा है वो एक अच्छा चिन्ह है कि इसके अंदर पवित्र आत्मा काम कर रहा है. If a man is using his gifts for the good of the church, it is a good sign that the Holy Spirit is working in him. Are you able to preach the gospel to others because the Holy Spirit is the one who gives you the power to witness about Jesus Christ? क्या दूसरों तक सुसमाचार पहुंचा पा रहे हो? क्योंकि सुसमाचार यीशु मसीह का गवाह बनना भी पवित्र आत्मा का काम है. If you are not seeing these signs, then as a first step, you should meet me or any spiritual mentor. अगर ये चिन्ह आपके जीवन में नहीं दिख रहे हैं तो शायद आपको मुझसे बात करने की जरूरत है एक बार, और या फिर कोई भी एक स्पिरिचुअल मेंटर से बात करने की जरूरत है. Let me tell you that if the Holy Spirit is not in your life, it is because you have not trusted in Jesus Christ. अगर पवित्र आत्मा आपके जीवन में काम नहीं कर रहा है तो वो इसलिए है क्योंकि आपने यीशु मसीह के ऊपर विश्वास नहीं किया है. The cornerstone of your spiritual life has not been laid. आपके आत्मिक जीवन का नींव का पत्थर भी आज तक डला नहीं है. Are you very proud about your own ability? क्या आप अपने खुद के ताकत पर विश्वास रखते हो, बहुत घमंड करते हो? Your beauty, your education, your friendships, your job, अपने सुंदरता, अपने पढ़ाई, अपने दोस्तों, अपनी नौकरी पर घमंड करते हो? Are you trying to live life in your own strength? अपनी ताकत पर अपने जीवन को जीने का प्रयत्न कर रहे हो? Are you living a sinful life riddled with guilt? एक पापमय जीवन बिता रहे हो जहां पर पाप का दोष लेकर घूम रहे हो? Then turn away from it. तो वहां से आप अपने मुंह को फिराएं. You need to give up your pride, your self-confidence, your sinful pleasures and trust in Jesus Christ. आपको आपके घमंड, आपके आत्मविश्वास, खुद पर जो विश्वास है वो, और जो पापमय लालसाओं के पीछे तुम पड़े हो उसको छोड़कर यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करने की जरूरत है.